नमस्कार, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरियाणा में हाड़ फोड़ ठंड का आगाज। रविवार रात को हिसार के बालसमंद में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.2 डिग्री पर पहुंच गया। यहां सोमवार 11:30 बजे सुबह के करीब अधिकतम तापमान भी 6 डिग्री के आसपास रहा। यह प्रदेश में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। हिसार के बाद महेंद्रगढ़ में भी न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा में कोरोना के 6 जिलों में एक्टिव केस पाए गए। गुरुग्राम में हालात सबसे ज्यादा खराब। इसके अलावा फरीदाबाद, पंचकुला में 1-1, रोहतक, यमुनानगर में 2-2 एक्टिव केस और रेवाड़ी में भी 1 केस मिला। हरियाणा का 17 साल पुराना हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाले में बड़े अपडेट की। सरकार ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी और इसके लिए केंद्र सरकार को 0 एरर फाइल दिल्ली भेज दी गई। मोहाली फोर्टिस अस्पताल को 5 लाख खजाना भरना होगा। कंज्यूमर कमीशन में रिटायर्ड कर्नल ने की शिकायत। गलत व्यापारिक गतिविधियों का दोषी पाया गया। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये पहली बार होगा जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्ट्रेटेजिक कैंपेन के तहत तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। सीबीआई ने सोमवार को वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया। ICICI बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में यह गिरफ्तारी हुई। इससे पहले एजेंसी ने शुक्रवार को ICICI बैंक के पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अरेस्ट किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार दोपहर 12 बजे रूटीन चेकअप और पेट के इन्फेक्शन के चलते दिल्ली एम्स में करवाया गया भर्ती। देश में कोरोना का खतरा। बिहार के गया एयरपोर्ट पर 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले, सभी को आइसोलेट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन्हें दी श्रद्धांजलि। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में सर्दी का अलर्ट। दिल्ली में 3 डिग्री तो चूरू में 0 डिग्री रिकॉर्ड। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक हाड़ गलाने वाली ठंड पड़ेगी। हिमाचल के होटलों में 90% एडवांस बुकिंग। नए साल का जश्न मनाने के लिए शिमला, कुल्लू मनाली, चायल, कसोली, धर्मशाला आ रहे सैलानी। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 12,000 उड़ानें रद्द। कई शहरों की बिजली गुल। न्यूयॉर्क में 8 फीट बर्फ। चीन ने पिछले 24 घंटों में ताइवान के पास 71 लड़ाकू विमानों से समुद्री और हवाई ड्रिल्स की। इनमें से 60 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल थे। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे चीन की तरफ से की गई सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश बताया। रूस के एंगल्स एयरबस पर हवाई हमला। यूक्रेन के भेजे ड्रोन को हवा में किया तबाह। मलबे की चपेट में आकर 3 रूसी सैनिकों की मौत। पाकिस्तान में आतंकी हमले की आशंका। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा जल्द होटल मैरियट खाली कर दें। दुनिया में कोरोना का खतरा। कोविड-19 को फ्लू मान रहा चीन सरकार। लोगों से कहा पारंपरिक चीनी दवाएं खाएं। हाल ही में चीन की सरकार ने मेडिकल सप्लाई प्रोडक्शन अपने हाथों में लेने का किया ऐलान। आइए जानते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899। भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान करने वाले पंजाब के महान क्रांतिकारी थे। अमर शहीद उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के हुए भीषण जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी माइकल ओडायर की लंदन में गोली मारकर हत्या करके निर्दोष भारतीय लोगों की मौत का बदला लिया था। बीना दास की मृत्यु 26 दिसंबर को हुई थी। भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। एक दीक्षांत समारोह में इन्होंने अंग्रेज गवर्नर स्टनली जैक्सन पर गोली चलाई, लेकिन इस कार्य में गवर्नर बाल बाल बच गया और बीना दास गिरफ्तार कर ली गई। 1937 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीना दास को रिहा कर दिया गया। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।